नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने कामायनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की थी, कामायनी के कथा के सार पर बात की थी और श्रद्धा सर जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उसके कुछ पद्यांशों की व्याख्या भी की थी, उसके अर्थ भी समझे थे, ताकि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के आप सही उत्तर परीक्षा में दे सकें। तो जहां हमने पिछले सत्र में छोड़ा था, उसके आगे के पद्यों पर आज बातचीत करना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूं कि पिछले सत्र में आपको सभी पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले सत्र में 15वें पद्यांश तक पढ़ लिया था और हम प्रसंग ये चल रहा था कि श्रद्धा मनु को एकांत में अवसादग्रस्त और पीड़ित देखकर उससे उसका परिचय उनसे उनका परिचय प्राप्त करती है और उसी वार्तालाप के दौरान जब मनु श्रद्धा के उस अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं तो वे अभिभूत होकर रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे आखिर उस सौंदर्य का वर्णन किन शब्दों में करें। उसी क्रम में आगे जब श्रद्धा के चेहरे पर छाई मुस्कान, हल्की सी हंसी का चित्रण कर रहे हैं कवि, उसी प्रसंग में आगे हम पढ़ते हैं। कवि लिखते हैं, और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। कवि कहते हैं कि श्रद्धा के उस सुंदर से मुखमंडल पर हल्की हल्की हंसी विद्यमान थी और वो हंसी ऐसी लग रही थी मानो मधुराका यानी पूर्णिमा की चांदनी, मधुराका पूर्णिमा की चांदनी, मानो सभी मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा की चांदनी जो कैसी है, नवल यानी नई है। दूसरी बात, शुभ्र यानी उज्जवल है। ऐसी चांदनी का प्रकाश पड़ रहा हो। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि श्रद्धा पहले से ही बहुत सुंदर थी, लेकिन उस मुस्कान ने उसके सौंदर्य में एक अद्भुत आभा का समावेश कर दिया था। उसका सौंदर्य उस हल्की सी मुस्कान यानी हंसी के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक आकर्षक और तेजपूर्ण हो गया था। आगे पढ़ते हैं। हंसी का मद विवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। और वो हंसी कैसी लग रही थी? मद यानी मस्ती से भरी हुई। मद विवल का अर्थ है मस्ती से भरी हुई हंसी का, मानो क्योंकि हल्की हंसी थी तो ऐसा लग रहा था मानो मस्ती से भरी हुई हंसी का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा हो। दोस्तों, जब हम साक्षात किसी को खुलकर हंसते हुए देखते हैं तो हंसी बहुत तेज होती है, जैसे कि हम किसी दृश्य को साक्षात आंखों से देखें और फिर उसका प्रतिबिंब देखें या उसका चित्र देखें तो उतना प्रभाव नहीं रह जाता किसी भी दृश्य का, किसी भी चित्र का। तो उसी भाव को स्पष्ट करते हुए कवि यहाँ श्रद्धा की हल्की सी हंसी का वर्णन कर रहे हैं कि वह मस्ती से भरी हुई उसकी जो हंसी थी वो एक प्रतिबिंब, खुलकर हंसी हुई हंसी का एक प्रतिबिंब मात्र बनकर रह गई थी और उसके कारण उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर इतना माधुर्य का भाव उत्पन्न हो गया था, इतनी मधुरता उत्पन्न हो गई थी कि ऐसा लगता था मानो मधुरिमा यानी मधुरता, मधुरता अबाध यानी बिना रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के उसके मुखमंडल पर क्रीड़ा कर रही हो। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि वह हल्की सी हंसी निरंतर उसके मुखमंडल पर विद्यमान थी। तो यहां श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का पिछले पद्यांशों में हमने वर्णन पढ़ लिया। अब इसके बाद यहां उसके चेहरे पर, मुखमंडल पर जो हंसी हल्की सी शोभायमान हो रही थी उसका वर्णन यहां कवि ने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मधुरिमा खेला सदृश आबाद, श्रद्धा के चेहरे पर जो हंसी है उसकी तुलना किससे की गई है?
मानो मधुरिमा या माधुर्य का गुण यानी मधुरता स्वयं क्रीड़ा कर रही हो। तो यहाँ दो अलंकार हैं, एक तो उपमा अलंकार और दूसरा क्रीड़ा करना भावनाओं का काम नहीं है, क्रीड़ा करना क्रिया है एक मनुष्य की। तो यहाँ मानवीय गुणों का आरोप हो गया, किस पर? माधुर्य गुण पर, माधुर्य के भाव पर। वैसे भी कामायनी में कदम कदम पर मानवीय भावों की अभिव्यक्ति मानवीकरण के माध्यम से की गई है, मानवीय गुणों का आरोप भावनाओं पर किया गया है, तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस पद्यांश पर एक खास बात मैं आपको संकेत करना चाहूं कि मन की साध, मान लीजिए ये पंक्ति दे दी, नवल मधुरा का मन की साध, पंक्ति में मन की साध का अभिप्राय है, इस तरह का प्रश्न यहां बन सकता है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। मन की साध का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली। आगे चलें। कहा, अब देखिए अब तक मनु बातचीत कर, श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही थी, उसके बाद मनु ने उनका परिचय पूछा, उसके सौंदर्य को अपने भीतर जो कुछ भी महसूस किया अपने हृदय में, उसकी अभिव्यक्ति की प्रसाद जी ने मनु के विचारों की, श्रद्धा के सौंदर्य के विषय में। अब मनु अपने विषय में बता रहे हैं। कहा मनु ने, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। क्योंकि श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा था, तो उसका जवाब देते हुए मनु कहते हैं कि मैं नभ यानी आकाश और धरणी यानी पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के मध्य मैं एक असहाय व्यक्ति के समान, निरुपाय, जिसके सामने कोई उपाय न हो। किसका उपाय न हो? जीवन जीने का कोई उपाय न हो, यानी जो व्यक्ति असहाय हो, जिसे अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया जाए उसके विषय में कोई भी सहारा उसे नहीं मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को निरुपाय व्यक्ति कहा जाता है। तो मनु स्वयं को यहाँ निरुपाय, असहाय बता रहे हैं, सहाराहीन, आश्रयहीन बता रहे हैं। तो वे कहते हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी से युक्त, ऊपर आकाश है नीचे पृथ्वी है, इस संपूर्ण सृष्टि में जबकि मैं सिर्फ और एक अकेला व्यक्ति ही शेष हूं, मेरा जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है और मैं एक असहाय व्यक्ति की तरह इधर से उधर भटक रहा हूं। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि मनु का जीवन रहस्य क्यों बन गया है? इसलिए बन गया है कि वे देव संस्कृति के से बचे हुए पुरुष थे। जल प्रलय के बाद जब देव संस्कृति नष्ट हो गई, तो देव संस्कृति अपने समय में इतनी वैभवशाली, इतनी सुख सुविधा संपन्न संस्कृति थी और वो अचानक नष्ट हो गई। तो मनु के हृदय में ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि देव सृष्टि नष्ट हो गई और आखिर मैं ही क्यों शेष रहा, बाकी सभी सजीवधारी जो थे वे समाप्त क्यों हो गए और ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। इस तरह के तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की उलझनें उनके मस्तिष्क को घेरे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें अपना भावी जीवन भी रहस्यमय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि उन्हें अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने रहस्य और निरूपाय दो विशेषणों का अपने जीवन के लिए प्रयुक्त किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में रहस्य या निरूपाय किसी भी एक शब्द किस शब्द के विशेषण के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये दोनों ही शब्द जीवन के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक उल्का सा जलता भ्रांत, अब देखिए यहाँ उपमा अलंकार है और कितनी सुंदर और सटीक उपमा यहाँ पर प्रसाद जी ने दी है। उसके कारण कौन सा बिंब उपस्थित हो गया है? भाव बिंब। जब भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से कवि पाठकों के समक्ष पूरे के पूरे दृश्य को साकार करता है, तो दोस्तों उसे भाव बिंब कहा जाता है। मैं कई बार दोहरा चुकी हूं, जब रंगों के माध्यम से दृश्य साकार होता है पाठक के समक्ष, तो वो रंग बिंब होता है, और साधारणतः जब बिंब बनता है तो वो दृश्य बिंब होता है। जब किसी में बहुत सारे बिंब मिले जुले होते हैं तो वो संश्लिष्ट बिंब कहलाता है। ध्वनि से निर्मित बिंब ध्वनि बिंब कहलाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो कवि मनु कहते हैं श्रद्धा से कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। किससे तुलना की जा रही है?
एक उल्का से। उल्का क्या होता है? तारे जब आसमान से टूट कर गिरते हैं, क्योंकि वे एक अग्नि के पिंड की तरह होते हैं और उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती दोस्तों। वे जहां जिस दिशा में, उनका उस पर अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे जब आकाश से टूटकर गिरते हैं पृथ्वी पर, तो वे कहीं भी अंतरिक्ष में पहले मंडराया करते हैं, उसके बाद वो पृथ्वी में किसी भी दिशा में कहीं भी जाकर के गिर सकते हैं। तो मनु ने, और दूसरी बात, उनमें आग होती है, उनमें ज्वलनशीलता होती है। तो दो गुणों से की समानता के कारण यहाँ प्रसाद जी ने मनु के जीवन की, मनु की तुलना किससे की है? उल्का से की है। जिस तरह से उल्का के जीवन में भटकाव होता है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, उसी तरह से मनु के जीवन में भी भटकाव है, उनकी कोई निश्चित दिशा जीवन की है ही नहीं कि वे आगे अपने जीवन को कैसे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, उल्का में अग्नि का ताप होता है और मनु के जीवन में संघर्ष की अग्नि का ताप है। यही कारण है कि उनकी तुलना उल्का से की गई है। भ्रांत शब्द का अर्थ है भटका हुआ। तो मनु कहते हैं कि मैं यहां इस शून्य में, शून्य में श्लेष अलंकार है दोस्तों, क्योंकि शून्य के दो अर्थ हैं। एक शून्य का अर्थ हुआ आकाश और दूसरा शून्य का अर्थ हुआ निर्जन स्थान। तो मनु कहते हैं कि इस आकाश में, मैं इस आकाश के, जैसे उल्का आकाश से टूटकर गिरता है और अंतरिक्ष में मंडराता है, भटकता है, उसी प्रकार मैं भी बिना किसी की सहायता के अकेला, अतः असहाय, संघर्ष की आग में जलता हुआ उसी उल्का की तरह यहाँ इस निर्जन स्थान में भटक रहा हूं। अपना परिचय किस रूप में दिया है? इन चारों पंक्तियों में मनु ने अपने जीवन की, अपने परिस्थितियों की कौन सी विषमताओं की ओर संकेत किया है? एक तो उनका जीवन भटका हुआ है, दूसरा वे आश्रयहीन महसूस कर रहे हैं, और तीसरा वे संघर्ष की आग में तपे हुए हैं। और इन तीनों बातों से जो ध्वनि निकल कर आती है वो ये है कि मनु अवसादग्रस्त है, क्योंकि उनकी देव सृष्टि का नाश हो चुका है। उन्होंने अपनी आंखों से वो भयंकर प्रलय की विनाश लीला देखी है, जिसके रोमांचकारी, जिसके दिल को दहला देने वाले दृश्य को वे भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ दो अलंकार हो गए, एक तो उपमा और दूसरा श्लेष। आगे चलेंगे। शैल निर्झर न बनाहत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड। अब मनु आगे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एक ऐसा शैल यानी पर्वत हूं। कैसा पर्वत? दुर्भाग्यशाली पर्वत। मैं एक ऐसा दुर्भाग्यशाली पर्वत हूं जिसमें से कभी कोई झरना फूटकर प्रवाहित हुआ ही नहीं। झरना फूटकर प्रवाहित नहीं हुआ, इसकी व्यंजना क्या है? इसकी व्यंजना ये है दोस्तों कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब उस महान चेतना शक्ति यानी ईश्वर के द्वारा इसलिए यहां संजोई गई हैं कि उनके द्वारा सृष्टि का कल्याण हो सके। मूल अवधारणा जो इस ब्रह्मांड, इस अखिल ब्रह्मांड के मूल में विद्यमान है, वो है लोक कल्याण की भावना। और पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदियां, झरने, पहाड़, ये सब कुछ इसलिए नियोजित किए गए हैं ताकि लोक का कल्याण हो सके, यानी जो भी सृष्टि विकसित हो, जिस रूप में भी विकसित हो, उसका कल्याण हो सके। तो जब पर्वतों में से झरने बहकर निकलते हैं, तो वो जब मैदानी भाग में आते हैं तो न जाने कितने खेत खलिहानों को सींचते हुए सृष्टि के लोगों का कल्याण करते हुए प्रवाहित होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय मनु का क्या है? अब इसकी भाव व्यंजना ग्रहण करेंगे। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। मनु कहना चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पर्वत हूं, यानी एक ऐसा कठोर व्यक्ति हूं, संवेदनाहीन व्यक्ति हूं, जिसने कभी भी लोक कल्याण की दिशा में कोई कार्य किया ही नहीं, जिसका जीवन कभी किसी के लिए काम में आया ही नहीं, वैसा मैं पर्वत हूं। पर्वत का मतलब हुआ कि मैं वैसा कठोर हृदय, संवेदनाशील, संवेदनाहीन व्यक्ति हूं। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और एक मैं ऐसा बड़ा बर्फ का खंड हूं, बर्फ का टुकड़ा हूं। टुकड़ा बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ टुकड़ा छोटे टुकड़े से नहीं, बल्कि जो विशाल खंड होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री प्रवाहित होकर गंगा के रूप में बहती है, उसी तरह की स्थितियों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। तो
कह रहे हैं मनु कि मैं एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूं, एक ऐसा हिम का खंड हूं जो कभी गला नहीं, यानी पिघला नहीं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय वही है जो ऊपर की पंक्ति का है, क्योंकि जब हिमखंड पिघलता है और नदियों के जल के साथ अपने जल को मिला करके प्रवाहित होता है और समुद्र में जाकर के मिलता है, तो वो भी बहुत प्रकार के जीवधारियों को सुविधाएं देता हुआ, उनका कल्याण करता हुआ प्रवाहित होता है। तो इस पंक्ति का भी वही अर्थ है कि मैं एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूं जो कभी गला नहीं, अर्थात जिसमें कभी संवेदनाएं जगी ही नहीं, जो कभी किसी मनुष्य के काम आया ही नहीं। दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, और एक ऐसा हिमखंड हूं मैं जो जलनिधि यानी समुद्र, दौड़कर यानी प्रवाहित होकर, बहकर, प्रवाहित होकर, बहकर, जो कभी, क्योंकि गला नहीं तो फिर बहेगा कैसे, तो ऐसी स्थिति में वे कहते हैं कि मैं एक ऐसा हिमखंड हूं जो कभी गला नहीं और न कभी बहकर समुद्र में, समुद्र की अंक यानी गोद में समाया, यानी समुद्र की लहरों में समाहित हुआ, समुद्र की जल राशि में समाहित हुआ। और इसके द्वारा ये संकेत किया जा रहा है कि जब कोई भी नदी की धारा समुद्र में विलय होती है, उसमें गिरती है, तो उसके बाद समुद्र की जल राशि में वृद्धि होती है, वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनते हैं और फिर अंततः वर्षा होती है और लोक का कल्याण होता है, लोक में आनंद और उल्लास का संचार होता है। तो उसी लोक कल्याणकारी भाव जो सृष्टि के मूल में निहित है, उसकी ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। तो मनु कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूं, एक ऐसा हिमखंड हूं जो कभी गला नहीं और न ही बह करके समुद्र में मिला, अर्थात मेरा जीवन कभी किसी के काम नहीं आया, मैं न कभी किसी जीवधारी के प्रति संवेदनशील नहीं रहा। आह वैसा ही हूं मैं पाखंड। पाखंड का मतलब है आडंबर। आप सभी जानते हैं, वैसा ही मैं मनुष्य होकर भी, शरीरधारी सजीव व्यक्ति होकर भी, मैं एक ऐसा आडंबर से युक्त एक कृत्रिम व्यक्तित्व का धनी हूं जो कभी किसी के काम नहीं आया। तो अब यहां पर देखिए, शैल निर्झर न बना हतभाग्य। शैल किसको कहा गया है? हिमखंड किसको कहा गया है? मनु ने स्वयं को कहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि व्यंजित हो रहा है कि ये उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन उपमेय का जिक्र यहां नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चले। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। आगे मनु कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो एक पहेली बन गया है। पहेली क्या होती है? पहेली वो होती है जिसके उत्तर की तलाश में हमारे मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उलझने चलती रहती हैं कि इसका ये उत्तर होगा या इसका वो उत्तर होगा, और दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तो मनु पहेली के द्वारा अपने पहेली से अपने जीवन की तुलना कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। दूसरी बात, वे इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी उलझने हैं, इतनी समस्याएं हैं कि मैं उनमें उलझ करके रह गया हूं। किसमें व्यस्त हूं? उनको, उन उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हूं। मुझे अहंकार है कि मैं इन सारी उलझनों को सुलझा लूंगा, लेकिन इसके अलाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने जीवन की इन उलझनों को सुलझा नहीं पा रहा हूं। यानी मेरा जीवन एक दुरूह पहेली, एक जटिल पहेली बन गया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आगे, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। और ऐसी स्थिति में जब मैं अपने जीवन की पहेली को सुलझा नहीं पा रहा हूं, तो मेरे इन उलझनों के कारण मेरा जो जीवन का मार्ग है वो भटकन से भरा हुआ हो गया है। विस्मृति यानी भटकन से, मेरा जीवन भटकन से भरा हुआ है। मैं क्योंकि कोई सही रास्ता पकड़ नहीं पा रहा हूं, अपने जीवन की दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे जीवन की जो राह है वो भटकाव से भरी हुई है। और मैं इस भटकन से भरे हुए जीवन के पथ पर अनजान बनकर के चल रहा हूं। अनजान किससे हूं? भविष्य से अनजान, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, मेरे जीवन की दिशाएं कौन सी है, इन सब से मैं अनजान हूं और मैं अनजान बनकर ही इस पथ पर चलता जा रहा हूं। आगे चलते हैं। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत,
बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। दोस्तों यहाँ मनु कहते हैं भूलता ही जाता दिन रात। क्या भूलते जा रहे हैं? सजल अभिलाषा कलित अतीत। कलित का मतलब है भरा हुआ। अतीत आप सभी जानते हैं, सजल अभिलाषाओं से यानी आनंददायक इच्छाओं से कि अब जैसे जैसे मेरे जीवन में समस्याएं, अवसाद, निराशा, भटकन ये सब आ रहा है, मुझे अपने जीवन की कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, तो उन उलझनों में फंसकर मैं अपने अतीत यानी देव संस्कृति के दौरान मेरे जीवन में जो सुख था, उल्लास था, आनंद था, उन सुंदर आनंदपूर्ण इच्छाओं से भरे हुए अपने उस अतीत को दिन रात क्रमशः क्रमिक भाव से मैं भूलता जा रहा हूं। यानी अब वे मेरी स्मृति में हल्के पड़ते जा रहे हैं क्योंकि मैं अपने जीवन की उलझनों में बहुत अधिक उलझ गया हूं। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का ये संगीत, और मेरे जीवन का जो आनंदमय संगीत था, जीवन का संगीत यानी कौन से संगीत? संगीत क्योंकि हमेशा आनंद देने वाला होता है, तो उस पुराने अतीत के जीवन के संगीत की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। तो वे कहते हैं कि जो पुराना मेरे अतीतकालीन ऐश्वर्य और आनंद के जीवन का जो संगीत था, वो अब इस दीन जीवन में, क्योंकि अब मेरा जीवन कैसा है? दैन्य से भरा हुआ है, अवसाद से भरा हुआ है और भटकन से भरा हुआ है। तो मेरा जो दीन जीवन है, जिसमें दीनता है, अवसाद है, भटकन है, अब ये मेरे पुराने अतीत के जीवन का जो संगीत है वो तिमिर गर्भ यानी अंधकार की गुफा समझ लीजिए, गुफा में बढ़ता जा रहा है, यानी अंधकार में डूबता जा रहा है। अंधकार किसका है? ये अंधकार है निराशा का अंधकार। अब इस बात को इस तरीके से समझ लेंगे दोस्तों कि जब भी कभी कहीं कोई मधुर संगीत लहरी गूंजती है और हम किसी बंद कमरे में बैठे हो या हम किसी बेसमेंट में बैठे हो, तो उस संगीत लहरी का प्रभाव हमें उतना, हमारे लिए बहुत कम हो जाता है और वह हमें उतना आनंदित नहीं करता जिस प्रकार के हम खुले माहौल में रह करके उस संगीत का आनंद ले पाते। वही स्थिति यहाँ पर मनु की है। मनु कह रहे हैं कि मेरा जो संगीत से युक्त जीवन था, पुराना अतीत काल का, अब उस संगीत का प्रभाव मुझे ऐसा लग रहा है मानो वो भी दिन प्रतिदिन मेरे जीवन की निराशा के अंधकार में विलीन होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। भाव क्या है? भाव ये है कि मेरे जीवन में आनंद और उल्लास पूरी तरह से समाप्त हो गया है और मेरा जीवन निराशा के अंधकार से भर गया है। अब इसमें तिमिर गर्भ जीवन का यह संगीत, इस पंक्ति में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जीवन के का संगीत वाक्यांश से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो अतीतकालीन ऐश्वर्यमय जीवन की ओर संकेत किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, उद्भ्रांत भटका हुआ। विवर में नील गगन के आज, विवर गुफा, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। अब अपने जीवन के विषय में अनेक उपमाओं की लड़ी बना रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मालोपमा अलंकार का यहाँ पर सौंदर्य दिखाई दे रहा है। जब कवि किसी एक उपमेय के लिए उपमानों की झड़ी लगा देता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है। तो वहां पीछे वे शैल निर्झर न बना हतभाग्य कह रहे हैं, कभी हिमखंड कह रहे हैं, और उसके बाद वे यहाँ कह रहे हैं कि क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज कैसा हूं, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। लगातार उपमान अलग अलग प्रयुक्त किए जा रहे हैं और वो उपमान संबंधित है मनु के जीवन से। तो यहाँ मनु कहते हैं कि मैं तुमसे, श्रद्धा से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन की पीड़ा क्या बताऊं, क्या कहूं क्या हूं। जब इस तरह की बात होती है तो इस शब्द वाक्यांश में ही दोस्तों निराशा का भाव झलक रहा है। जब भी कभी हम आपस में बातचीत भी करते हैं और हम किसी पीड़ा में है, कष्ट में है, और हमारा कोई मित्र आकर हमसे पूछे कि भाई क्या हुआ, इस तरह से निराश और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो,
तो जब हमारी पीड़ाएं बहुत अधिक होती हैं तब हमारे मुंह से एक ही वाक्यांश निकलता है, क्या बताऊं, क्या कहूं। तो वही भाव यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है मनु के द्वारा, यानी इस क्या कहूं के द्वारा ये व्यंजित है कि उनके जीवन में निराशा और अवसाद बहुत अधिक आ गया है। तो वे कहते हैं मैं अपनी पीड़ाएं, अपनी निराशा के भाव को क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो इन समस्याओं के बीच, अपने जीवन की उलझनों के बीच भटक करके रह गया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस नीले गगन, ये जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है, ये मानो एक बहुत बड़ी गुफा है, क्योंकि अब मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास कोई न तो पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीले आकाश की गुफा में मैं अकेला ही भटक कर रह गया हूं। विवर में नील गगन के आज यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि नीले आकाश को निर्जनता के कारण, मनुष्य के न होने के कारण विवर का रूपक दिया गया है। वायु की भटकी एक तरंग, और कैसा हूं मैं, जैसे आकाश में कोई वायु की कोई हल्की सी लहर आ जाए हवा की, और वो तरंग कहीं से किसी को स्पर्श करती हुई और आगे कहीं और चली जाए, जिसकी कोई निश्चित दिशा न हो। दोस्तों, जो लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं वे जानते होंगे कि हवाओं के बहने का भी एक निश्चित क्रम और समय होता है, लेकिन कुछ हवाएं, कुछ तरंगें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, और उनके लिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है तरंग। तो वो कह रहे हैं कि मैं वायु की एक दिशाहीन भटकी हुई लहर यानी तरंग के समान हूं, शून्यता का उजड़ा सा राज। और मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है, जिसमें शून्यता है। शून्यता में श्लेष अलंकार है। एक तो शून्य हो गया आकाश, और दूसरा शून्य हो गया निर्जन स्थान। तो क्योंकि यहां ऊपर आकाश का प्रसंग चल रहा है, तो वे कह रहे हैं कि इस आकाश में के नीचे मैं मानो उजड़ा, क्योंकि मेरा सब कुछ उजड़ चुका है, मेरी सृष्टि उजड़ चुकी है, मेरी संस्कृति उजड़ चुकी है, तो मैं उजड़े हुए राज्य के समान हूं। जिस प्रकार कोई राज्य नष्ट हो जाता है और उसके बाद उसके उजड़ेपन के अवशेष बाकी रह जाते हैं, उसी तरह से मैं भी उजड़े हुए राज का एक प्रतीक इस आकाश में रह गया हूं। दूसरी बात यह है कि इस निर्जन स्थान पर जहां कोई भी और मनुष्य नहीं है, वहां मैं एक उजड़े हुए राज्य के का प्रतीक बन करके रह गया हूं, यानी मेरे जीवन में केवल और केवल निराशा, अवसाद और उजड़ापन है, क्योंकि मेरा कोई साथी नहीं है, कोई जीवधारी मेरे साथ नहीं है। तो उजड़ा सा में उपमा अलंकार है दोस्तों। भटकी तरंग में मानवीकरण है, क्योंकि भटकना मनुष्य का गुण है, लहरों का नहीं। तो भटकी तरंग मानवीय गुणों का आरोप किया गया है, तो यहां मानवीकरण अलंकार हो गया। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, प्रश्न अलंकार हो गया। आगे चलेंगे। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित बिंब विलंब। आगे चलते हैं। अब ये कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं, मनु कहते हैं श्रद्धा से कि मैं विस्मृति, विस्मृति का मतलब होता है भूलना, अपने अतीत की सारी जो मेरी स्मृतियां थी, जिन्हें मैं लगातार भूलता जा रहा हूं, अब उन स्मृतियों का एक अचेत यानी जड़, अचेत का मतलब वैसे तो चेतना में न होना, चैतन्य अवस्था में न होना होता है, लेकिन यहां पर उसका अर्थ हम लेंगे जड़ से। तो जड़ स्तूप का अर्थ होता है एक तो ढेर, और एक आकृति होती है उल्टे कटोरे के आकार की, जिसमें बौद्ध धर्म में विशेष तौर पर कुछ अवशेषों को सुरक्षित करने की दृष्टि से बनाया जाता था। बहुत सारे स्तूप प्रसिद्ध हैं, आप लोग जीके में इस तरह के प्रश्न पढ़ते होंगे। तो उसी स्तूप का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे। कवि कह रहे हैं, यानी मनु कह रहे हैं श्रद्धा से कि मैं पुराने अपने ऐश्वर्यपूर्ण दिनों की स्मृतियों का अब एक जड़ स्तूप बन करके रह गया हूं। जिस तरह से स्तूप में पुराने अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही मैं भी अपनी ऐश्वर्यमय समृद्धिशाली संस्कृति की स्मृतियों का एक ढेर बन करके रह गया हूं। क्यों? क्योंकि अब वे स्मृतियां धीरे धीरे मेरी स्मृति से समाप्त होती जा रही हैं। क्यों समाप्त होती जा रही है? क्योंकि मैं अपने जीवन की उलझनों में फंस कर रह गया हूं। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और मेरा जीवन जो प्रकाश से भरा हुआ था, तेज से भरा हुआ था, किसके तेज से भरा हुआ था? उल्लास और आनंद के तेज से भरा हुआ था,
अब वो प्रकाश धीरे धीरे क्रमशः धुंधला होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उस अतीतकालीन जीवन के प्रकाश, अतीतकालीन जीवन के प्रकाश का मैं एक प्रतिबिंब यानी एक छाया सी बनकर रह गया हूं। और वो छाया भी कैसी है? धुंधला सा प्रतिबिंब। एक तो प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई दे, दूसरा प्रतिबिंब धुंधला। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव है कि वे सुनहरे दिनों की स्मृतियां अब निरंतर स्मृति में धुंधली होती जा रही हैं। और जड़ता की जीवन राशि, और मेरे जीवन में निष्क्रियता, जड़ता इतनी व्याप्त हो गई है कि मेरा संपूर्ण जीवन जड़ता से भर गया है, निष्क्रियता से भर गया है। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं एक जीवित प्राणी हूं। सफलता का संकलित विलंब, और मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा जीवन सफलता का एक संकलित बिंब बनकर के रह गया है। ये वाक्यांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मनु के जीवन के लिए। सफलता का संकलित विलंब का अर्थ क्या है? देखिए, जिस तरह से आप लोग परीक्षा देते हैं और जब परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होती है तो आप बहुत व्यग्रता से उस अपने सफलता के परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं और उस दौरान आपके मन में बहुत सारी उधेड़-बुन होती है, बेचैनी होती है, अधीरता होती है। उसी बात को यहाँ पर, उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है कवि के द्वारा। मनु कह रहे हैं कि मैं अपनी सफलताओं का संकलित विलंब, मेरा जीवन अपनी सफलताओं का संकलित विलंब बन गया है, जिसके विषय में मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कभी सफलता मुझे मिलेगी या नहीं। सफलता कौन सी है? यहाँ परीक्षा की सफलता नहीं है, बल्कि आनंद और उल्लास से भरपूर जीवन जीने की जो सफलता है, सही मायने में जीवन को सार्थक दृष्टि से जीने की सफलता मुझे कब मिलेगी, देर से मिलेगी, कब, कौन सा समय ऐसा होगा, उस विषय में मैं जानता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफलता का एक संकलित विलंब बन करके रह गया है। तो सफलता का संकलित विलंब रूपक अलंकार है। जड़ता की जीवन में छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ धुंधला सा उपमा अलंकार है। स्तूप, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहाँ जितने भी बिंब अब तक आए हैं, हर लगभग अधिकांश पद्यांशों में वे सभी के सभी भाव बिंब हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमारे सामने कैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है? हमारे सामने एक निराश, हताश, अवसादग्रस्त और दुखी मनुष्य का दृश्य उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे भाव बिंब हैं। आगे चलें। कौन हो तुम वसंत के दूत? अब अपना परिचय तो दे दिया मनु ने। अब उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये स्त्री, ये युवती जो मुझसे प्रश्न कर रही है और मैं उसके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, आखिर ये कौन है? तो वे श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, वन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पंक्ति पर आधारित ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि इस पंक्ति में वसंत के दूत किसको कहा गया है? तो यहाँ वसंत के दूत कहा गया है श्रद्धा को। अब क्यों कहा गया है उसका स्पष्टीकरण मैं आपको देती हूं, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि वसंत के दूत का शाब्दिक अर्थ है कोयल। कोयल जब आकर के, पतझड़ जब की ऋतु जब समाप्ति पर होती है, तब कोयल वृक्षों पर बैठकर बोलती है और ये सूचना देती है सृष्टि को कि वसंत का आगमन होने वाला है, यानी वसंत ऋतु आने वाली है। तो यहाँ वसंत के दूत क्यों कहा है श्रद्धा को? इसलिए कहा है क्योंकि मनु को उसकी मधुर वाणी सुनकर के ऐसा लगता है मानो उनके उजड़े हुए, पतझड़ से भरे, यानी अवसाद और परेशानियों से भरे, उलझनों से भरे जीवन में मानो किसी ने आनंद और उल्लास का संचार कर दिया हो। किस प्रकार? जिस प्रकार कोयल की ध्वनि, मधुर ध्वनि सुनकर हम सभी के मन में आनंद और उल्लास का संचार होता है, उसी प्रकार श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर मनु के हृदय में भी, जबकि वे अवसादग्रस्त हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, तब भी एक क्षण के लिए आनंद का संचार होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा को यहाँ वसंत के दूत कहा गया है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि वसंत के दूत श्रद्धा को क्यों कहा गया है, तो उसका कारण भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद देखिए आप, विरस
यानी नीरस, रस से रहित। नीरस पतझड़, पतझड़ की जो ऋतु होती है उसमें सब तरफ उजड़ापन होता है, क्योंकि पेड़ केवल लकड़ी के ढांचे मात्र रह जाते हैं, पत्ते उन पर होते नहीं, पुष्प के होने की तो संभावना ही नहीं। तो उस स्थिति में, पतझड़ की ऋतु में, जबकि नीरसता सर्वत्र व्याप्त होती है, उजड़ापन सर्वत्र व्याप्त होता है, इस विरस पतझड़ के द्वारा संकेत किसकी ओर किया गया है? मनु के जीवन की ओर। कैसा जीवन? मनु का उजड़ा हुआ जीवन। तो मनु के उजड़े जीवन की ओर विरस पतझड़ के माध्यम से संकेत किया है, प्रश्न बन सकता है। तो वे कह रहे हैं कि हे सुकुमार, सुकुमार संबोधन है किसके लिए? श्रद्धा के लिए। यानी सुकुमार यानी कोमल अंग, हे कोमल अंगों वाली, वसंत के दूत के समान मेरे जीवन में आनंद और उल्लास का संचार करने वाली तुम आखिर कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेखा, और मेरा जो जीवन घन यानी घने अंधकार, घने अंधकार में जिस तरह से जब चारों ओर बहुत घनघोर घटाएं गहराती हैं और सृष्टि में सर्वत्र अंधकार छा जाता है, और उस वक्त जो बिजली चमकती है, वो बिजली पल भर के लिए उस अंधकार से भरे वातावरण को प्रकाश से भर देती है। तो उसी का बिंब लेते हुए, उसी भाव का बिंब लेते हुए यहाँ मनु कहते हैं श्रद्धा से कि मेरा जो निराशा के घने अंधकार से भरा हुआ जो जीवन था, उसमें तुम्हारी ये उल्लास से भरी हुई जो वाणी है, वो विद्युत की किरण के समान चमक रही है। यानी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन से निराशा का अंधकार छट गया हो, समाप्त हो गया हो, और मेरा जीवन प्रकाश से भर गया हो। यानी तुम मेरे जीवन में व्याप्त निराशा के घने अंधकार में विद्युत यानी बिजली की किरण, रेख मतलब किरण के समान हो। तपन में शीतल मंद प्यार, और तुम कैसी हो? जैसे कोई गर्मी से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, तपता हुआ व्यक्ति हो, और अचानक कोई ठंडी हवा का झोंका उसे स्पर्श कर शीतलता प्रदान करे, उस वक्त व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद हे सुकुमार वसंत के दूत तुम्हारी वाणी को सुनकर मुझे हो रहा है। तो यहां भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आप देखेंगे कि अधिकांशतः उपमेय का प्रयोग यहां नहीं किया गया है और सीधे उपमानों का प्रयोग करके अपनी बात को अभिव्यक्त किया गया है। यहां भी भाव बिंब है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वसंत के दूत कोयल है, मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। अब देखिए, यहाँ जितने भी उपमान हैं, प्रसाद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जो भी उपमान प्रयोग में लाते हैं, उसकी तालमेल अन्य उपमानों के साथ भी बिठाते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण उपमान है वो है मानस। मानस का एक अर्थ हो गया मानसरोवर यानी सरोवर, यानी एक दूसरा अर्थ हो गया हृदय। तो जिस तरह से सरोवर में हृदय, सरोवर में हलचल मचती है यानी लहरें उथल पुथल मचाती हैं, उस समय उन लहरों की उथल पुथल के दौरान कुछ एक मणिमाणिक जो समुद्र में विद्यमान होते हैं, वे मणिमाणिक किनारे पर आ जाते हैं और वे नक्षत्रों के समान अपने प्रकाश से अंधकार भरे वातावरण को तेजमय प्रकाश से भर देते हैं। तो वैसे, और वे नक्षत्र के समान प्रतीत होते हैं। उसी तरह से तुम्हारी ये जो वाणी है हे सुकुमारी, वो मेरे उस हलचल से भरे हृदय में आनंद और आशा और उल्लास का प्रकाश उत्पन्न कर रही है। नखत की, नक्षत्र, नखत यानी नक्षत्र, जिस प्रकार अंधकार से भरे हुए वातावरण में नक्षत्रों का छोटा छोटा प्रकाश जो है वो आशा की किरण के समान हमें उत्साह देता है, उल्लास देता है, उसी तरह से। और दूसरा देखिए, एक उपमान ये हो गया जो श्रद्धा की वाणी का जो प्रभाव मनु के मन पर पड़ रहा है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो एक उपमान तो ये दिया गया कि उसकी वाणी उन्हें नक्षत्रों की किरणें जिस प्रकार अंधकार को दूर करती हैं, उसी प्रकार आशा का संदेश देने वाली किरणों के समान प्रतीत हो रही है। दूसरा, हृदय के कोमल कवि की कांत, कोमल किसी भी कवि के हृदय में जो सुंदर भावनाएं उत्पन्न होने से हृदय में जो आनंद का संचार होता है, उन भावनाओं को पढ़कर पाठकों के हृदय में जो आनंद का संचार होता है,
उस तरह की भावनाएं मुझे तुम्हारी वाणी में प्रतीत हो रही हैं। दूसरा उपमान ये हो गया। तीसरा उपमान, कल्पना की लघु लहरी दिव्य। जब कवि की कल्पना की छोटी छोटी अलौकिक लहरें सुंदर भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हुई आनंद प्रदान करती हैं, वैसी सुंदर लहर के समान मनमोहक तुम्हारी वाणी मुझे प्रतीत हो रही है। और ये तुम्हारी वाणी, जिसके लिए 3 उपमानों की माला बनाई गई है, यानी कौन सा अलंकार? मालोपमा। वो मेरे मानस, मेरे हृदय में जो विद्यमान हलचल है उसे शांत कर रही है। और तुम्हारी ये जो वाणी कल्पना की लघु लहरी दिव्य, दिव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि श्रद्धा काम गोत्रजा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, काम की पुत्री है। अलौकिक गुणों से संपन्न होना उसके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और उसके व्यक्तित्व का यही चित्रण ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, उपनिषदों में किया गया है, जिसको आधार लेकर यहाँ श्रद्धा के चरित्र का निर्माण कवि ने किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मालोपमा अलंकार है। कोमल कवि की कांत किरण, इनमें अनुप्रास अलंकार है। समान उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। सबसे पहला प्रश्न इस पंक्ति पर बनता है, आगंतुक व्यक्ति संबोधन किसके लिए किया गया है? श्रद्धा के लिए, क्योंकि मनु तो वहां निर्जन स्थान पर पहले से ही थे। आगंतुक कौन है? आने, उस स्थान पर आने वाला कौन है? श्रद्धा है। तो उसके लिए कवि ने प्रयोग किया है आगंतुक व्यक्ति। तो आगंतुक व्यक्ति ने मनु की जब इतनी सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा क्या? मिटाता उत्कंठा सविशेष। सविशेष शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? विशेष तौर पर, पूरे ध्यान से, यानी जो कुछ भी उसने कहा उसका उद्देश्य था मनु की व्याकुलता को कम करना। तो उद्देश्य पूर्वक, विशेष उद्देश्य से मनु के मस्तिष्क की जो व्याकुलता थी, जो बेचैनी थी, उसे दूर करता हुआ, उसे कम करने का प्रयास करता हुआ वो आगंतुक व्यक्ति यानी श्रद्धा बोली, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। और कैसे बोली उसकी तुलना यहाँ पर की जा रही है। सुंदर सा बिंब, भाव बिंब यहाँ पर कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जब श्रद्धा ने मनु को संदेश देना प्रारंभ किया, अपनी बात कहनी शुरू की ताकि वह उनकी व्याकुलता को समाप्त कर सके, तब ऐसा प्रतीत हुआ, कवि कल्पना करते हैं, जैसे कोकिल यानी कोई कोयल आनंद से भरकर सुमन यानी फूलों को कोई मधुरता से भरा हुआ संदेश दे रही हो। मधुरता से भरे हुए संदेश का अर्थ क्या है? वो संदेश जो जीवन में आनंद भर दे, जीवन में आनंद भरने वाला संदेश। तो ऐसा संदेश दे रही हो, ऐसा प्रतीत हुआ। दे रहा हो कोकिल सानंद, क्योंकि कोकिल का ही वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि वसंत के आगमन की सूचना, फूल कब खिलते हैं? वसंत ऋतु में, और वसंत के आगमन की सूचना कोयल ही देती है। तो कवि कहते हैं कि श्रद्धा ने जब कहा, मनु से अपनी बातचीत कहनी शुरू की, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी शुरू की ताकि उनकी व्याकुलता को कम किया जा सके, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आनंद से भरकर कोई कोयल सुमन यानी मनु को एक मीठा सा संदेश दे रही हो, यानी उनके जीवन में आनंद और उल्लास का संचार करने का प्रयास कर रही हो। एक बात और, यहां पर सुमन में श्लेष अलंकार है। दो अर्थ हो गए। एक अर्थ तो है अच्छा मन, और दूसरा अर्थ आप समझते ही हैं, पुष्प। कोयल के अर्थ में सुमन का अर्थ होगा फूल, और मनु के अर्थ में सुमन का अर्थ होगा अच्छा मन। यानी ऐसा लगा मानो श्रद्धा किसको? एक अच्छे मन वाले, एक तेजस्वी व्यक्ति को सुंदरता, सुंदर उल्लास से भरा हुआ संदेश दे रही हो। ज्यों यानी ऐसा लगा, यानी संभावना व्यक्त की गई है। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा होने की संभावना व्यक्त की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला, भरा था मन में नव उत्साह, क्योंकि मनु ने उनसे पूछा था उनके परिचय के बारे में कि कौन हो तुम वसंत के दूत। तो श्रद्धा अब अपना परिचय दे रही है। तो वो कहती है, भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में
बहुत सारा उत्साह और आनंद भरा हुआ था। आप ध्यान देंगे, हमने जब पिछले सत्र में श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण पढ़ा था और उसमें कहा, कवि ने लिखा था, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, उस बात को ध्यान में रखेंगे। वहां उदार शब्द जो था वो श्रद्धा के हृदय में विद्यमान सारे उदात्त गुणों का बोधक था। उदात्त गुण कौन से होते हैं, मैंने उस वक्त भी बताया था, जितनी भी अच्छी भावनाएं हैं वो सब उदात्त गुण हृदय के होते हैं। तो यहाँ उत्साह का अर्थ क्या है, उन्हीं उदात्त गुणों की ओर संकेत किया जा रहा है कि मेरे मन में बहुत सारा उत्साह था, आनंद था, बहुत अच्छी सद्भावनाएं थी। क्या भावनाएं थी, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कला का ज्ञान प्राप्त कर लूं, उसकी शिक्षा प्राप्त कर लूं। ललित कला, संगीत, नृत्य, मूर्ति कला, ये जितनी भी कलाएं हैं वो सब ललित कला के अंतर्गत आती हैं। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि गंधर्व देश की कन्या थी श्रद्धा, और गंधर्व कौन सी जाति होती है, गंधर्व जाति होती है जो ललित कलाओं में पारंगत होती है। तो ऐसी स्थिति में ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की जो उसकी लालसा थी, जो इच्छा थी, जो उत्साह था, वो एक स्वाभाविक उत्साह था। आगे वो कह रही है, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान, कि मैं यहाँ गंधर्वों के देश में रहती थी, यानी संगीत और नृत्य यानी ललित कलाओं में पारंगत होना हमारी जाति का गुण विशेष है, और मैं अपने पिता की एक बहुत ही प्रिय संतान हूं। यहां से उसने अपना परिचय प्रारंभ किया। आगे चले, घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। अब यहाँ वो आगे कहती है कि मेरा निरंतर घूमने का अभ्यास था, यानी मेरा स्वभाव है, मेरे व्यक्तित्व का ये गुण है कि मुझे स्वतंत्र रूप से घूमना बहुत अधिक पसंद है, और इसीलिए मैं इस खुले आकाश के नीचे नित्य प्रति विचरण करती हुई दूर दूर तक घूमा करती हूँ। तो इसी तरह, और उस भ्रमण के दौरान मैं क्या करती हूँ, उस भ्रमण के दौरान इस सृष्टि के सौंदर्य में निहित जो जिज्ञासाएं हैं उनको, अब मेरे मन में जो जिज्ञासाएं हैं इस सृष्टि के स्वरूप को देखकर, इसके सौंदर्य को लेकर जो भी मन में प्रश्न उठते हैं, जो कौतूहल है, जो जिज्ञासा है, उसे शांत करने के लिए मैं उनके जवाब ढूंढती हूँ, उनके समाधान तलाश करती हूँ। तो कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। अब ये हृदय सत्ता क्या है, भाव जगत। भाव जगत से फिर वही उदात्त गुणों की बात आ गई। श्रद्धा के संदर्भ में आप इन उदात्त गुणों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा किसकी प्रतीक है, हृदय की प्रतीक है। कौन से हृदय की प्रतीक है, जिसमें उदात्त गुण विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में जिस नारी में उदात्त गुणों की प्रधानता हो, जो हृदय सत्ता की प्रतीक हो, वो सृष्टि के कण कण के प्रति अपने आप अपनी संवेदनाओं को अनुभव करेगी और उनके रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगी। और यही कार्य श्रद्धा यहाँ कर रही है। वो कहती है कि मैं विचरण करती हुई, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा थी इस सारे सृष्टि के सौंदर्य को देखने की, जानने की, और उसके मूल में उस विराट चेतना यानी ईश्वर यानी ब्रह्म ने किस भाव से प्रेरित होकर उसकी रचना की होगी, उस सत्य को जानने का प्रयास करना मेरा स्वभाव था। इसीलिए मैं निरंतर विचरण करती हूँ, और मैं उस सौंदर्य के मूल में हृदय सत्ता यानी जो भाव जगत की सुंदर सच्चाई विद्यमान है, यानी जिस कारण उसका निर्माण हुआ, उसके रहस्य को जानने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील रहती हूं। आगे चलें, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा आगे कहती है कि और जब इस तरह खुले आकाश के नीचे घूमते हुई मैं जब दूर दूर तक अपनी दृष्टि दौड़ाया करती थी और ये हिमालय पर्वत मुझे दिखाई देता था, तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता था। इस हिमालय पर्वत, ये ऐसा कैसी आकृति है पृथ्वी पर, इसको जानने के लिए, इसके स्वरूप को समझने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो जाती थी। प्रश्न मेरे मन में तरह तरह के इसके स्वरूप को लेकर के प्रश्न उठने लगते थे। और मैं क्या सोचती थी, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि मुझे लगता था हिमालय पर्वत के रूप में मानो पृथ्वी अपनी किसी अनजानी पीड़ा के कारण, अपनी व्यथा के कारण, अपने दुख के कारण सिकुड़कर हिमालय के रूप में ऊपर उठ गई है। दोस्तों, इस बात को बहुत साधारण से तरीके से आप इस ऐसे समझेंगे कि जब हम बिस्तर पर चद्दर बिछाते हैं और हम उसे सिकोड़ते हैं तो चद्दर का वो हिस्सा थोड़ा ऊंचा उठ जाता है। तो उसी तरह का भाव यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि जब पृथ्वी अपनी पीड़ा से
भरकर अपने आप को सिकोड़ रही है, क्योंकि उस पीड़ा को सहने की क्षमता उसे चाहिए, तब वो हिमालय पर्वत के रूप में सामने आ गई। ऐसा कौन समझती थी? ऐसा वास्तव में नहीं है, ऐसा श्रद्धा को लगता था। तो वो कहती है कि जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी तो पृथ्वी मुझे ये हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो कैसी लगती थी? मानो पृथ्वी अपनी किसी पीर यानी पीड़ा के कारण सिकुड़कर ऊपर उठकर हिमालय पर्वत के रूप में आ गई हो। और ये सिकुड़न कैसी है? भयभीत है, भयभीत होकर सिकुड़ गई हो। जब हम किसी से डर जाते हैं या बहुत अधिक दुखी होते हैं तो हम खुलकर नहीं रहते, बल्कि हम अपने आप में सिमट जाते हैं। तो उसी भाव को यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। मानवीकरण अलंकार है, मानवीय गुणों का आरोप किया गया है पृथ्वी पर। तो मेरे मन में, वो श्रद्धा कहती है, मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि आखिर वो कौन सी पीड़ा है, वो कौन सी व्यथा है जिसके कारण इस पृथ्वी को सिकुड़कर हिमगिरी के रूप में सामने आना पड़ा। यानी पृथ्वी की पीड़ा के प्रति भी जिज्ञासु है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, हृदय तत्व उसमें प्रधान है, उदात्त गुणों की उसके व्यक्तित्व में प्रधानता है। प्रश्न अलंकार हो गया है। यहां पर आगे चलेंगे। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। और जब जब मैंने हिमालय को देखा और मुझे पृथ्वी की सिकुड़न के रूप में, भयभीत सिकुड़न के रूप में प्रतीत हुई, तब मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसको देखकर उसके प्रति जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगी। और तब उसका जो मधुर सौंदर्य था, मधुरिमा यानी मधुरता, मधुरता में क्या भाव निहित है? सौंदर्य का भाव। तब उस मीठे मधुर आकर्षक लगने वाले सौंदर्य में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये हिमगिरी मुझे मौन रहकर कोई संदेश दे रहा हो। देखिए दोस्तों, संदेश हमेशा बोल करके दिया जाता है, लेकिन यहां संदेश के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? सोया संदेश। विशेषण क्या है इसका? संदेश का सोया हुआ संदेश। यानी अपनी ही मौन के साथ इस शब्द का तालमेल कवि ने बिठाया है। वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता था मानो हिमालय की चोटियां मुझे मौन रहकर, उसमें कोई ना कोई एक संदेश है जो सोया हुआ है, जो विद्यमान है। जब मैं उसके निकट जाऊंगी तो संभवतः वह भावनाएं मुझे ज्ञात हो जाएंगी। और वो संदेश निश्चित रूप से कैसा है? बहुत ही महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजग हो करता था संकेत। और ये संदेश जो सोया हुआ है हिमालय पर्वत में, वो अचानक जागृत होकर मुझे मेरी ओर संकेत करता था। यानी संकेत करने का अर्थ है मुझे अपनी ओर आमंत्रित करता था, अपने पास आमंत्रित करता था, आकर्षित करता था। यहां एक और बात ध्यान देंगे, एक और संदेश सोया हुआ है, दूसरी ओर वो सजग है यानी जागा हुआ है। कौन सा अलंकार हो गया? दो विरोधी स्थितियां, विरोधाभास। अब यहाँ चेतना मचल उठी अनजान, कि ऐसी स्थिति में जब मुझे हिमालय के सौंदर्य को देखकर मेरे मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और मुझे लगा कोई ना कोई संदेश यहाँ प्रकृति मुझे दे रही है, देना चाहती है, तो मेरी चेतना इस स्थान पर अनजाने ही आने के लिए व्याकुल हो उठी। आगे चलें। बढ़ा मन और चले ये पैर। और जैसे ही मेरी चेतना जागृत हुई और इस ओर आने के लिए व्याकुल हो गई, तो मेरे पैर, मेरा मन बढ़ गया। मन का बढ़ना यानी उत्साहित होना। मेरा मन उधर जाने के लिए, हिमालय पर्वत के पास जाने के लिए उत्साहित हो गया और मेरे पैर अचानक हिमालय पर्वत की दिशा में चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार। और मैं यहाँ आकर इन पर्वत श्रृंखलाओं के श्रृंगार यानी सौंदर्य को देखती रह गई। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और मैं यहाँ के सौंदर्य को देखकर, अतुलित सौंदर्य, और यहाँ के अतुलित सौंदर्य को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखती रह गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें मानो इस सौंदर्य को देखे बिना न जाने कितने समय से भूखी थी, यानी सौंदर्य को देखने के लिए लालायत थी। तो वो इच्छा मेरी नेत्रों की, वो शांत हो गई। आंख की भूख मिटी, मानवीकरण अलंकार। और ये सब लाक्षणिक प्रयोग हैं दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे।
अधिकांशतः लाक्षणिक प्रयोग हैं ये, लक्षणा के द्वारा भाव को हम समझ सकते हैं। आह कितना सुंदर संभार में छेकानुप्रास अलंकार है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। और आगे वो कहती है कि एक दिन अचानक मैं जब हिमालय पर्वत के प्रदेश में आई, उसके सौंदर्य में डूबी हुई थी, तो मैंने देखा कि सिंधु यानी महासागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें। कैसा महासागर? अपार, जिसकी सीमा नहीं थी, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसकी सीमाएं नहीं थी। ऐसे सिंधु को, ऐसे महासागर को मैंने देखा कि वह क्षुब्ध यानी क्रोधित होकर, ऐसा लगा जैसे मानो सागर क्रोधित हो उठा हो महासागर, और क्रोधित होकर उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। और वो लहरें नग यानी पर्वत, यानी कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के अंचल में जो तलहटी थी हिमालय पर्वत की, उसमें तेजी से हिमालय पर्वत से टकराने लगी और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। अकेला यह जीवन निरुपाय। और जब मैंने ये भीषण दृश्य देखा, प्रलय, जल प्रलय का भीषण दृश्य देखा, तभी से मैं अपना ये एकाकी और उपायहीन जीवन व्यतीत कर रही हूं। देखिए, अपने जीवन के लिए भी मनु ने निरुपाय शब्द का इस्तेमाल किया था, और यहाँ श्रद्धा भी अपने जीवन को निरुपाय कह रही है। लेकिन मनु के निरुपाय कहने में अवसाद का भाव था, पीड़ा का भाव था, निराशा का भाव था। लेकिन श्रद्धा के अपने जीवन को निरुपाय कहने में वो पीड़ा, वो अवसाद नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वो कह रही है आज तक घूम रहा विश्रब्ध। विश्रब्ध का अर्थ होता है निर्भीक। जो व्यक्ति निराश होता है वो डरता है, आशंकित होता है, अनेक प्रकार के संदेहों से घिरा हुआ होता है। लेकिन वो कह रही है कि तभी से मेरा जीवन हालांकि उपायहीन है, असहाय है, मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं निर्भीक भाव से उस प्रलय के समय से लेकर आज तक इस निर्जन प्रदेश में अकेली घूम रही हूं। आगे चलेंगे। यहां देखा कुछ बलिकांग, और ऐसे घूमती हुई मैं इस प्रदेश में आ गई जहां पर आप हैं। तो मैंने यहां देखा कि बलि का अन्न पड़ा हुआ है। बलि का अन्न किसे कहते हैं? ये बलि वो पशु बलि नहीं है दोस्तों। जब भी कभी हमारी संस्कृति में यज्ञ और हवन किए जाते थे, तब उसमें जो कुछ भी समर्पित किया जाता था अग्नि को, या जो भी प्राणियों को दिया जाता था, अन्य जीवधारियों के लिए, चींटियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो कुछ भी दिया जाता था, उसे बलि का अन्न कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पंच महायज्ञ की अवधारणा है, ये आप सभी जानते होंगे। तो उसी में से एक यज्ञ होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब आप भूत प्रेत से बिल्कुल ना लें। भूत का मतलब होता है यहाँ पर प्राणी, यानी मनुष्य से भिन्न जो अन्य प्राणी हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए जो अन्न रखा जाता है, उसे बलि का अन्न कहा जाता है। तो श्रद्धा कहती है कि यहाँ मैंने बलि का अन्न यानी अन्य जीवधारियों की जीवन रक्षा के लिए रखा हुआ अन्न देखा। तो भूत हित रथ किसका यह दान? तो मेरे मन में ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उठा कि भूत यानी अन्य प्राणियों के हित के लिए ये किस व्यक्ति ने यहाँ पर दान किया है? इधर कोई है अभी सजीव। और तत्काल मेरे हृदय में ये उत्तर आया कि यहाँ कोई ना कोई अभी इस जल प्रलय के बाद भी जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मैंने मन में इस प्रकार का अनुमान लगा लिया। व्यंजना ये है कि उस अनुमान के बाद ही मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ इस स्थान तक आ गई। आगे चलें। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब फिर वो मनु से कहती है कि तपस्वी, तपस्वी क्यों कहा है? क्योंकि वो देव सृष्टि के से बचे हुए पुरुष हैं और तपस्या में लीन हैं, जीवधारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि कोई बचा हुआ है नहीं सृष्टि में तब भी, इसलिए उन्हें तपस्वी कहा गया है। तो श्रद्धा कहती है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। क्लांत का मतलब है इतने थके हुए और निराश क्यों हो। देखिए प्रश्न अलंकार है। वेदना का ये कैसा वेग, कि कैसी पीड़ा है जो इतने वेग से, इतने प्रबल रूप में आपके व्यक्तित्व में, आपके हृदय में विद्यमान है। आह तुम कितने अधिक उदास, कि मैं तो आपके इस
रूप को देखकर, इस व्यक्तित्व को देखकर बहुत अधिक परेशान हो गई हूँ, क्योंकि हृदय की प्रतीक है, उदात्त भावनाओं की प्रतीक है, तो किसी भी व्यक्ति की पीड़ा से पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है। इसलिए वो कहती है कि तुम कितने अधिक हताश हो, यानी हताश यानी हत हो गई है आशा जिसकी, यानी जिसने अपने जीवन में सभी प्रकार की आशाओं को समाप्त कर दिया हो, जिसकी सारी आशाएं मर गई हो, ऐसे व्यक्ति को हताश कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम कितने अधिक हताश हो, इतने निराश हो, बताओ ये कैसा उद्वेग, आखिर तुम्हारे इस उद्वेग यानी इस चिंता का कारण क्या है। आगे चलें। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। अब वो कहती है कि तुम्हारे मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अधीरता पूर्वक, मतलब बिना धैर्य रखे, अधीर होता है व्याकुल होकर, बहुत अधिक तत्परता के साथ, कि तत्परता के साथ जीवन जीने की लालसा। इसका पूरा अर्थ होगा तत्परता के साथ, यानी उत्साह के साथ, तत्परता के साथ जीवन जीने की इच्छा। तो वो कहती है कि मैं देख रही हूं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके हृदय में पूरी तत्परता से, पूरे उत्साह से जीवन जीने की जो लालसा है, जो इच्छा है, अब निशेष हो गई है, समाप्त हो गई है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, और मुझे आशंका है, मैं डरती हूं कि कहीं आपके मन में त्याग का भाव इतना अधिक प्रबल न हो गया हो कि वो आपके मन में वो त्याग, वो वैराग्य, त्याग को आप वैराग्य के रूप में ग्रहण करेंगे, यानी संसार से विरक्ति का भाव। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में वैराग्य इतना अधिक, इस संसार से विरक्ति का भाव इतना अधिक हो कि वो सुंदर वेश धारण कर आपके हृदय में बैठ गया हो। भावाभिव्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि वह कहना चाहती है कि कहीं आपके हृदय में विरक्ति ने अपना आसन तो नहीं जमा लिया, अपना प्रभाव तो नहीं जमा लिया। तो मन में धर सुंदर वेश में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि वैराग्य के लिए ये शब्द प्रयोग आया है कि किसने सुंदर वेश धारण करके कौन बैठ गया है हृदय में? वैराग्य बैठ गया है। तो वैराग्य भी एक भाव है, और भाव का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार हो गया, और यहां हो गया प्रश्न अलंकार। आगे चलें। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। अब श्रद्धा उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख करके कि आप अज्ञात जो जटिलताएं हैं जीवन में, जो भी आने वाली संभावनाएं हैं जिनके विषय में हम जानते भी नहीं, उनके आने के डर से तुम दुखी हो, और उनका अनुमान कर ही तुम भयभीत हो रहे हो, और जीवन के प्रति उत्साह से जीने के लिए तत्पर नहीं हो रहे हो। यानी जीवन के प्रति तुम्हारा जो उत्साह है वो इसलिए नष्ट हो गया है क्योंकि तुम आने वाली जटिलताओं का अनुमान लगाकर स्वयं ही दुखी और भयभीत हो रहे हो। काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि यहां जहां कहीं भी काम शब्द आया है, वो काम शब्द, क्योंकि श्रद्धा काम की पुत्री है, काम गोत्रजा है, इसलिए यहां काम शब्द को हमारे शास्त्रों में, भारतीय धर्म शास्त्रों में मूल इच्छा शक्ति कहा है। मूल इच्छा शक्ति यानी हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसके मूल में जो प्रबल आवेग होता है इच्छा का कि हमें ये तो करना ही है, उसको हम काम कहते हैं, और इसी से हमारा कामना शब्द विकसित हुआ है। तो आप इस बात को यहाँ इस रूप में ग्रहण करेंगे। तो वो कहती है, काम से झिझक रहे हो आज, कि तुम आज अपनी इच्छा शक्ति को दबा रहे हो, और तुम्हारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है जीवन जीने के लिए, उनसे तुम पीछे हट रहे हो, भविष्य से बनकर अनजान, और तुम अपने भविष्य के प्रति अनजान बन रहे हो, क्योंकि तुम उत्साह पूर्वक आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आगे चलें। कर रही लीलामय आनंद प्रत्यभिज्ञा दर्शन की अभिव्यक्ति वैसे तो थोड़ी बहुत सभी में है, लेकिन इन पंक्तियों में प्रत्यभिज्ञा दर्शन खुल करके अभिव्यक्त हुआ है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि तुम्हें तो किसी भी बात से इतना अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि के कण कण में उस विराट चेतना शक्ति का
प्रतिबिंब विद्यमान है, कण कण में वो विराट चेतना शक्ति विद्यमान है जो आनंद का स्रोत है। वो कहती है कर रही लीलामय आनंद, महाचिति, महाचिति यानी विराट चेतना। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में दोस्तों माना गया है कि सृष्टि के कण कण में वो विराट चेतना विद्यमान है और वही अनेक प्रकार की लीलाएं करती है और उसके 5 विभिन्न गुण माने गए हैं जिनके अंतर्गत ये लीला ही सृष्टि को उत्पन्न करती है। यानी इस महाचेतना जो शक्ति है उसकी लीला में क्या है, सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि का विकास करना, सृष्टि को समृद्धि प्रदान करना और सृष्टि का अंत में संहार करना, ये सब उसकी लीलाओं में शामिल है। तो वो कह रही है कि यहाँ इस सृष्टि के कण कण में वो महाचिति यानी वो विराट चेतना आनंद पूर्वक लीला कर रही है और सजग हुई सी व्यक्त, और यदि तुम अच्छी तरह से देखो तो वह अपने स्वरूप को पूरे जागृत रूप में सृष्टि के कण कण में अभिव्यक्त कर रही है। और तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि ये जो महाचेतना शक्ति है, विराट चेतना है, वही इस विश्व को जन्म देती है, इसे विकसित करती है, इसे अभिराम, इसे सौंदर्य प्रदान करती है। सब कुछ इस विराट चेतना शक्ति के कारण ही होता है। इसी में उन्मीलन होता है सृष्टि का यानी विकास होता है, इसी में सब होते अनुरक्त और इसकी इस लीलामय आकर्षक रूप को देख करके ही सभी मनुष्य, सभी जीवधारी इसमें अनुरक्त होते हैं यानी इसके प्रति आकर्षित होते हैं। और एक तुम हो, भाव व्यंजना क्या है कि एक तुम हो जो इस इतने सुंदर सृष्टि से विरक्त होकर अवसाद और निराशा से घिरे हुए हो। भाव ये है, संकेत ये है कि तुम्हें इस सृष्टि में अनुरक्त होना चाहिए, अपने जीवन को उत्साहपूर्वक जीने की ओर तत्पर होना चाहिए। आगे चलें। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवनाम। आगे वो कहती है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, ये जितनी भी पूरी अखिल ब्रह्मांड है, पूरी जो सृष्टि है, उसमें कैसी कामनाएं हैं, मांगलिक, मंगलकारी यानी कल्याणकारी। तो ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो मंगलकारी कामनाओं से मंडित यानी सुसज्जित है। इसका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य के मूल में कौन सी भावना है, मंगलकारी भावना, यानी सभी का कल्याण करने का जो भाव है वही इस संपूर्ण सृष्टि को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है, जिसके कारण सभी जीवधारी इसमें अनुरक्त होते हैं। सर्ग इच्छा का है परिणाम, और ये जो विकास होता है इस सृष्टि का वो इसी इच्छा का यानी इसी लोक मंगलकारी इच्छा का परिणाम है। यानी सृष्टि का विकास लोक कल्याण की भावना का, लोक कल्याण की भावना का परिणाम है। इसका यह अर्थ है तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम इस इतनी सुंदर काम मंगल से मंडित जो सृष्टि है, जो सुंदर अखिल ब्रह्मांड है, उसको तिरस्कृत कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, उसे भूल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम विरक्त होना चाहते हो, विरक्ति का भाव तुम्हारे हृदय में जमकर बैठ गया है और बनाते हो असफल भवधाम। और इस प्रकार तुम अपने जीवन को, भव मतलब संसार यानी अपने जीवन रूपी को, और साथ ही साथ इस पूरे संसार को, जीवन और जगत को तुम असफल बना रहे हो। क्योंकि सृष्टि का विकास कब होगा, सृष्टि का विकास तब होगा जब कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित होकर हम सभी जीवधारी उसके विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन तुम निष्क्रिय होकर बैठे हो, अवसादग्रस्त होकर बैठे हो, उस सृष्टि का तिरस्कार कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तुम न केवल अपने जीवन को असफल बना रहे हो बल्कि संसार के विकास में भी रुकावट पैदा कर रहे हो, उसे भी असफल बना रहे हो। आगे चलें। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। अब वो उद्बोधन दे रही है, उसके प्रेरक वाणी से मनु की अवसाद और पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि जब दुख समाप्त हो जाता है तो उस दुख के बाद सुख का आना आवश्यक है।
दुख की पृष्ठभूमि में ही सुख अपना शरीर छिपाकर बैठा होता है। कैसे बैठा होता है? जैसे रात्रि के बाद सूर्य का उदित होकर प्रातः काल का होना, सवेरे का होना एक अनिवार्य घटना है, उसी तरह से दुख का आना, दुख के बाद सुख का आना भी एक अनिवार्य घटना है। तो तुम अभिप्राय क्या है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है उसे तुम स्थायी मानकर मत चलो, क्योंकि इसके बाद सुख का आना अवश्यम भावी है। विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी दुख की क्या हो गया? रात्रि के समान हो गया, यानी रूपक अलंकार हो गया। विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नवल प्रभात यहां भी रूपक हो गया। सुख का जो नया सवेरा है वो उदित होता है। एक पर्दा यह नीला झील, जिस प्रकार रात्रि और सूर्योदय के बीच में एक रात के आवरण का हल्का सा पर्दा होता है, आकाश का एक नीला सा पर्दा होता है, उसी तरह से दुख और सुख के बीच भी एक हल्का सा झीना सा पारदर्शी सा पर्दा होता है। जैसे ही वो पर्दा गिरता है, सुख का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है। छिपाए है जिसमें सुखात, और उसी झीने से, पारदर्शी से पर्दे के पीछे सुख अपने आप को छिपाकर, गात मतलब अपने शरीर को छिपाकर बैठा होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि परस्पर विरोधी स्थितियों से के बीच से गुजरकर ही ये अखिल ब्रह्मांड, ये सारी की सारी सृष्टि विकसित होती है। तो हमें समस्याओं और जटिलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बीच से रास्ता निकालकर अपने जीवन को आनंद और उत्साह से आगे बढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने कामायनी के अनेक महत्वपूर्ण श्रद्धा सर्ग के काव्यांशों पर बातचीत की। उम्मीद करती हूं कि ये काव्यांश, इनके अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे और आप में विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के जवाब, सही जवाब देने की सामर्थ्य विकसित हो गई होगी। तो अभी श्रद्धा सर्ग पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। मेरी कोशिश थी कि मैं 2 सत्रों में पूरा करूं, लेकिन समझाने के लिए इतना कुछ है कि मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अगले सत्र में हम इसे पूरा करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा में रहिए। नमस्कार।